बच्चों, आज हम पाठ 7 डामन और पृथ्वीयश की कहानी को पढ़ेंगे। यह दो मित्रों की कहानी है। दो मित्र थे, एक का नाम था पृथ्वीयश और दूसरे का नाम था डामन। पृथ्वीयश जहाँ रहता था वहाँ का राजा बड़ा अत्याचारी था। उसने कुछ दोष लगाकर पृथ्वीयश को कैद में डाल लिया और उसे फांसी की सज़ा सुना दी। फांसी देने से पहले पृथ्वीयश से पूछा गया कि उसकी आखिरी इच्छा क्या है। पृथ्वीयश ने कहा कि मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। राजा ने पृथ्वीयश के बदले कोई दूसरा आदमी जेल में रहने को तैयार हो तो पृथ्वीयश को कुछ दिनों के लिए अपने घर जाने की छुट्टी दी जाएगी। डामन पृथ्वीयश का मित्र था। उसने अपने मित्र पृथ्वीयश की जगह जेल में रहना स्वीकार किया। पृथ्वीयश अपने परिवार से मिलने के लिए चला गया। लौटते समय हवा उल्टी चल रही थी। पृथ्वीयश की नाव ठीक समय पर न पहुंच सकी। दूसरी ओर डामन के मन ही मन में आनंद की लहरें उठ रही थी कि आज प्रिय मित्र के लिए मेरा जीवन काम आएगा। उधर पृथ्वीयश सोच रहा था कि हाय, अगर मैं समय पर न पहुंच सका तो मेरे मित्र डामन को फांसी दे दी जाएगी। फांसी का समय आ गया। डामन को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया। डामन प्रसन्न था। लोग कहने लगे कि पृथ्वीयश ने मित्र को धोखा देकर अच्छा नहीं किया। डामन ने चिल्लाकर कहा, ऐसा मत कहो, पृथ्वीयश सच्चा मित्र है, वह किसी कारणवश नहीं पहुंच पाया। फिर उसने जल्लाद से कहा, भाई समय हो गया है, तुम क्यों देर लगा रहे हो। इतने में दूर से आवाज़ आई, ठहरो ठहरो, मैं पृथ्वीयश हूँ, फांसी की सज़ा मुझे हुई है। देखते ही देखते पृथ्वीयश दौड़ता हुआ वहां आ पहुंचा। उसने झट से कूदकर फांसी के फंदे को अलग कर दिया। उसने डामन को गले से लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। अब पृथ्वीयश ने वह फंदा अपने गले में डाल लिया। राजा दूर से देख रहा था। राजा चिल्लाया, रुको रुको, मेरे पास आओ। मैं ऐसे सच्चे मित्रों की जोड़ी को तोड़ना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे भी अपना मित्र बना लें। मुझे आप जैसे मित्रों की बहुत आवश्यकता है। राजा की भी आंखों से आंसू बहने लगे। बच्चों, मित्रता अनमोल धन है। सच्चा मित्र मुसीबत में हमारा साथ नहीं छोड़ता, वह मुसीबत में हमारी मदद करता है, सही गलत की पहचान कराता है। यह दो सच्चे मित्रों की कहानी है। उनकी सच्ची मित्रता को देखकर अत्याचारी राजा का भी मन बदल गया।